हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। टरबाइन गवर्निंग सिस्टम के सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आया हूं, रीहीट स्विंग चेक वाल्व, जिसको हम लोग CRH NRV भी बोलते हैं। ये स्विंग चेक वाल्व आपका कहां पे रहता है? CRH में रहता है। CRH में जब HP टरबाइन के एग्जॉस्ट से कि लाइन को हम लोग CRH लाइन कहते हैं, जो आपका रीहीटिंग करने के लिए बॉयलर जाता है, तो एस्पीटर के एग्जॉस्ट से के बाद हम लोग एक NRV लगा देते हैं, जिसको हम लोग स्विंग चेक वाल्व कहते हैं। और उस स्विंग चेक वाल्व का ऑपरेशन जो होता है वह रोटरी वैन एक्चुएटर के थ्रू होता है, इसलिए हम लोग इसको रोटरी वैन एक्चुएटर स्विंग चेक वाल्व कहते हैं। दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल स्विंग चेक वाल्व। ठीक है, तो आइए हम लोग डिटेल से इस वीडियो में देखते हैं। और जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया उसको सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीहीट स्विंग चेक वाल्व। देखिए, रीहीट स्विंग चेक वाल्व हम लोग यूज करते क्यों है? व्हाट इज द नीड ऑफ रीहीट स्विंग चेक वाल्व? तो ध्यान से देखिए, फॉर ए थर्मल पावर प्लांट विथ रीहीट डिजाइन, जिस थर्मल पावर प्लांट में रीहीट डिजाइन है, a reliable and robust cold reheat check valve is required to protect turbine from damage caused by backflow of high pressure turbine exhaust during turbine trip or load rejection. Means for a thermal power plant जिसमें रीहीट साइकिल का यूज होता है, उसके लिए आपको रिलायबल एंड रोबस्ट कोल्ड रीहीट चेक वाल्व का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों होता है रिक्वायरमेंट? टू प्रोटेक्ट टरबाइन फ्रॉम डैमेज, टरबाइन को डैमेज होने से बचाता है, काउज्ड बाय बैकफ्लो ऑफ हाई प्रेशर टरबाइन एग्जॉस्ट ड्यूरिंग टरबाइन ट्रिप और लोड रिजेक्शन। मीन्स अगर नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि आपका CRH NRV ओपन कंडीशन में रहता है और HP एग्जॉस्ट से आपका CRH के थ्रू रीहीट इनलेट में जाता है फॉर द रीहीटिंग के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से अगर टरबाइन ट्रिप आउट होता है या लोड रिजेक्शन होता है, तो उसका क्विक रिस्पांस जो है आपका CRH NRV में आता है और वो CRH NRV को क्विकली क्लोज करता है, ताकि आपका बैक फ्लो, स्टीम का बैक फ्लो फ्रॉम द रीहीट टू टरबाइन ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करता है ये। तो चेक वाल्व प्रिवेंट रीहीट स्टीम रिटर्निंग टू टरबाइन ऑन ट्रिप। टरबाइन ट्रिप आउट होने पे आपका जो स्टीम बैक फ्लो करके टरबाइन के में एंटर ना कर जाए, उसको ये प्रिवेंट करता है, इसलिए आपका स्विंग चेक वाल्व दिया हुआ है। नॉर्मल ऑपरेशन कोल्ड रीहीट चेक वाल्व इज ऑलवेज ओपन। नॉर्मल ऑपरेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि कोल्ड रीहीट NRV जो होता है वो ओपन कंडीशन में होता है एंड अलाउ हाई प्रेशर टरबाइन एग्जॉस्ट गोइंग टू रीहीटर एंड इट अलाउ द स्टीम दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द HP टरबाइन एग्जॉस्ट गोइंग टू रीहीटर, उसको रीहीटिंग करने के लिए देता है। व्हेन प्रेशर इनसाइड हाई प्रेशर टरबाइन गोज डाउन, जब HP टरबाइन के इंटरनल अगर प्रेशर कम हो जाता है ड्यूरिंग ट्रिप आउट और लोड रिजेक्शन, इट कुड क्लोज क्विकली, ये क्विकली क्लोज करता है एंड टाइटली टू प्रिवेंट रिवर्स फ्लो, ताकि वो रिवर्स फ्लो होने के लिए नहीं देता है और इस क्विकली क्लोज करता है। देखिए, CRH में जो हम लोग NRV यूज करते हैं वो नॉर्मल NRV से थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको हम लोग क्विक क्लोजिंग NRV भी कहते हैं। मीन्स ये NRV जो होता है इन केस ऑफ बैकवर्ड फ्लो 0.5 सेकंड में क्लोज करता है, बहुत फास्ट क्लोज करता है। नॉर्मल चेक वाल्व को क्लोज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो विद इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। 0.5 सेकंड में आपका क्लोज कर देता है। CRH NRV की ओपनिंग करने के लिए मेन 3 कंपोनेंट्स है, सोलेनॉइड वाल्व, एक्सिलरी पैलेट वाल्व एंड द पैलेट वाल्व। आइए हम लोग इसको देखते हैं। CRH NRV का ऑयल लाइन डायग्राम देखते हैं। देखिए, आपका सेकेंडरी ऑयल लाइन फ्रॉम द फ्लो ऑफ पिस्टन ऑफ मेन कंट्रोल वाल्व है, जो कि सोलेनॉइड वाल्व से जाता है
और यहाँ से आपका डी एनर्जाइज कंडीशन में ये इम्पल्स लाइन की तरफ वर्क करता है फॉर द ऑक्सिलरी पायलट वाल्व। ऑक्सिलरी पायलट वाल्व में आपका स्पूल रहता है जिसको सेकेंडरी ऑयल लाइन नीचे से लिफ्ट करता है, तो ये जो कंट्रोल ऑयल लाइन जो होता है वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है। ये आपका कंट्रोल ऑयल का लाइन है और ये सेकेंडरी ऑयल का लाइन नीचे से लिफ्ट करता है, तो यहाँ से ये कंट्रोल ऑयल का लाइन आगे निकलता है जो कि सिग्नल फ्लूइड की तरफ वर्क करता है फॉर द पायलट वाल्व। ठीक है, ये आपका पायलट वाल्व दिख रहा होगा। पायलट वाल्व में आपका क्या है, ये कंट्रोल ऑयल का लाइन है और नीचे से आपका जो इम्पल्स फ्लूइड फ्रॉम द ऑक्सिलरी फ्लो ऑफ पिस्टन आता है, यहाँ से आपका जा रहा है कंट्रोल ऑयल का लाइन, और ये कंट्रोल ऑयल का लाइन इसका दो आउटपुट निकलता है, एक सीआरएच एनआरबी को क्लोजिंग करने के लिए और एक सीआरएच एनआरबी को ओपन करने के लिए। बेसिकली आपका 3 कंपोनेंट्स है इसमें, ये सोलेनॉइड वाल्व, ऑक्सिलरी पायलट वाल्व एंड दिस इज द पायलट वाल्व। आइए हम लोग इसका इंटरनल देखते हैं। रीहीट स्विंग चेक वाल्व के ऑपरेशन में मेन 2 कंपोनेंट है, एक आपका ऑक्सिलरी पायलट वाल्व है और एक आपका पायलट वाल्व है। ऑक्सिलरी पायलट वाल्व का जो सिग्नल फ्लूइड होता है, जो आपको एज ए कंट्रोल फ्लूइड, वो आपका पायलट वाल्व में जाता है और पायलट वाल्व में सिग्नल फ्लूइड जाके वहां से आपका कंट्रोल फ्लूइड निकलता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से सीआरएच एनआरबी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। मींस सबसे पहले आपका ऑक्सिलरी पायलट वाल्व है, वहां से आपका फिर पायलट वाल्व है और वहां से फिर आपका कंट्रोल फ्लूइड निकलता है। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी वाल्व पायलट वाल्व क्या है एंड द पायलट वाल्व क्या चीज है। देखिए, ऑक्सिलरी पायलट वाल्व फॉर रोटरी वैन एक्चुएटर फॉर रीहीट स्विंग चेक वाल्व। ध्यान से देखिएगा कि ऑक्सिलरी पायलट वाल्व करता क्या है। The functions of auxiliary pilot valve for the pilot valve, auxiliary pilot valve किसके लिए है? For the pilot valve के लिए। अब pilot valve किसके लिए है? reheat swing reheat check valve actuator का है। मींस आपका auxiliary pilot valve का रिस्पॉन्स किस में जाएगा? पायलट वाल्व में, और पायलट वाल्व का रिस्पॉन्स किस में जाता है? reheat check valve actuator में। तो वही लिखा हुआ है, the functions of auxiliary pilot valve for the pilot valve for reheat check valve actuator is to control the admission, ध्यान से देखिएगा, control the admission of control fluid to the pilot valve in such a way that the swing check valve is actuated in accordance with the pressure in the secondary fluid circuit। मीन्स ऑक्सिलरी पायलट वाल्व में आप एक सिग्नल फ्लूइड भेजता है, किसको? पायलट वाल्व को, और उसी सिग्नल फ्लूइड के अकॉर्डिंग में आपका पायलट वाल्व वर्क करता है। तो वो कंट्रोल करता है उसी सिग्नल फ्लूइड को। सिग्नल फ्लूइड क्या है? कंट्रोल फ्लूइड है, तो इसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल द एडमिशन ऑफ कंट्रोल फ्लूइड टू द पायलट वाल्व इन सच ए वे दैट द स्विंग चेक वाल्व कैन बी ऑपरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंडरी फ्लूइड सर्किट। सेकेंडरी फ्लूइड सर्किट के रिस्पांस के आधार पे ही स्विंग चेक वाल्व का में एक्चुएट करेगा। हम लोग देखते हैं कि ऑक्सिलरी पायलट वाल्व किस प्रकार से वर्क करता है। इसमें देखिए बी से आपका सेकेंडरी वाला लाइन आता है, ए आपका कंट्रोल ऑयल का लाइन है। ए का कनेक्शन A1 से तभी होगा जब सेकेंडरी ऑयल लाइन नीचे से स्पूल को लिफ्ट करता है, तो ए का कनेक्शन A1 जाता है। A1 सिग्नल फ्लूइड की तरफ वर्क करता है फॉर द पायलट वाल्व। In the absence of secondary oil pressure, the spool moves downward due to the force of a spring and A का कनेक्शन A1 से कट आउट हो जाता है। ऑक्सिलरी पायलट वाल्व के बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो पायलट वाल्व का होता है। तो पायलट वाल्व फॉर रोटरी वैन एक्चुएटर फॉर स्विंग चेक वाल्व। द फंक्शंस ऑफ द पायलट वाल्व, देखिए पायलट वाल्व का क्या फंक्शंस होता है इसको देखिए। द फंक्शंस ऑफ द पायलट वाल्व इज टू कंट्रोल द एडमिशन ऑफ कंट्रोल फ्लूइड। कंट्रोल फ्लूइड के एडमिशन को कंट्रोल करता है। कहां जाता है कंट्रोल फ्लूइड? टू द रोटरी वैन एक्चुएटर। आपका कंट्रोल फ्लूइड जो होता है वो रोटरी वैन एक्चुएटर में जाता है, तो उसको ये कंट्रोल करता है कौन? आपका पायलट वाल्व। इन सच ए वे दैट द स्विंग चेक वाल्व इज ऑपरेटेड इन अकॉर्डेंस विथ प्रेशर इन सेकेंडरी फ्लूइड सर्किट। सेकेंडरी फ्लूइड सर्किट के प्रेशर के अकॉर्डिंगली
आपका स्विंग चेक वाल्व को ये ऑपरेट करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ये। पायलट वाल्व क्या होता है, आपको स्विंग चेक वाल्व को ओपनिंग के लिए भी अलग कंट्रोल फ्लूइड भेजता है और क्लोजिंग के लिए भी कंट्रोल फ्लूइड भेजता है। और जो स्विंग चेक वाल्व का जो ऑपरेशन होता है वो सेकेंडरी फ्लूइड सर्किट के प्रेशर के अकॉर्डिंगली उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, वाल्व किस प्रकार से वर्क करता है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपका दो इनपुट लाइन होता है, एक आपका इंपल्स लाइन फ्रॉम द ऑक्सिलरी पायलट वाल्व होता है जो आपका बी से कनेक्शन है, और एक आपका कंट्रोल ऑयल का लाइन जो आपका कनेक्शन ए से होता है। पायलट वाल्व में भी स्पूल होता है जिसको बी पॉइंट से, जहाँ से आपका कंट्रोल ऑयल आता है फ्रॉम द ऑक्सिलरी पायलट वाल्व से, उस स्पूल को सेंटर पोजीशन से जब लिफ्ट करेगा तो ए का कनेक्शन A2 से होता है, और अगर आपका वहाँ पे प्रेशर नहीं रहता है, सिग्नल फ्लूइड का प्रेशर नहीं रहेगा तो ए का कनेक्शन A1 से होता है। तो A1 से जब कंट्रोल फ्लूइड जाएगा तो CRH को क्लोज करता है, और A2 से जब जाएगा तो CRH को ओपन करता है। ये इसका इंटरनल रोटरी वैन एक्चुएटर अल्टीमेट आपका जो कंट्रोल फ्लूइड जो है आपका थ्रू द पायलट वाल्व आपका रोटरी वैन एक्चुएटर में जाता है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए। तो रोटरी वैन एक्चुएटर क्या करता है, द फंक्शंस ऑफ द रोटरी वैन एक्चुएटर फ्लेंज टू द स्विंग चेक वाल्व। आपका स्विंग चेक वाल्व में ही फ्लेंज रहता है, बोल्टेड रहता है, फ्लेंज रहता है एक्चुएटर। द फंक्शन ऑफ द रोटरी वैन एक्चुएटर फ्लेंज टू द स्विंग चेक वाल्व इज टू ओपन और क्लोज द स्विंग चेक वाल्व फिटेड इन द CRH लाइन। अल्टीमेट आपका CRH NRV को ओपन और क्लोज कौन करता है, रोटरी वैन एक्चुएटर। तो रोटरी वैन एक्चुएटर यहाँ पे हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, किसी किसी प्लांट में आपका न्यूमेटिकली ऑपरेटेड होता है, लेकिन मैक्सिमम प्लांट में आपका हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। तो रोटरी वैन एक्चुएटर में आपका कंट्रोल फ्लूइड आता है, कहां से आता है, आपका पायलट वाल्व से आता है, पायलट वाल्व से आता है और उसको आपको क्लोज या ओपन करना है। रोटरी वैन एक्चुएटर किस प्रकार से वर्क करता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए आपका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है, जहां से आपका कंट्रोल फ्लूइड जो होता है D और D से जाता है और D1 से जाता है। D1 है कंट्रोल फ्लूइड फॉर द ओपनिंग ऑफ स्विंग चेक वाल्व, और D से जब कंट्रोल फ्लूइड जाएगा तो फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्विंग चेक वाल्व है। और दोनों आपका डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन में कंट्रोल फ्लूइड जाता है। ठीक है, D इस प्रकार से और D1 इस प्रकार से डायमेट्रिकली अपोजिट सेक्शन में जाता है। ठीक है, तो D1 से जब जाएगा तो स्विंग चेक वाल्व ओपन होता है, और जब D से जाएगा कंट्रोल फ्लूइड तो स्विंग चेक वाल्व क्लोज होता है। तो जो भी जिस भी सेक्शन में जाएगा उसका अपोजिट सेक्शन कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है। अगर D1 से गया तो D वाला कंट्रोल फ्लूइड कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाएगा, और जब D से कंट्रोल फ्लूइड जाएगा तो D1 का जो कंट्रोल फ्लूइड आएगा कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है। ठीक है, आपका ये जो है रोटरी वैन है, ये रोटरी वैन है, और रोटरी वैन जो होता है वो एक्चुएटर के शाफ्ट पे माउंटेड। सपोज कीजिए ये आपका एक्चुएटर का शाफ्ट है और यहाँ पे आपका रोटरी वैन, मींस कंट्रोल फ्लूइड जो होता है वो सबसे पहले आपका रोटरी वैन पे को मूव करता है, रोटरी वैन को टर्न करता है इस प्रकार से, ऐसे करके टर्न करता है। मींस ये कंट्रोल ये ऐसे करके टर्न करेगा, इस प्रकार से टर्न करता है। ठीक है, जब आपका ये इस प्रकार से टर्न करेगा तो स्विंग चेक वाल्व क्लोज होगा। अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटरी वैन टर्न कर रहा है तो क्लोज होता है, मतलब सॉरी ओपन होता है। ठीक है, ऐसे क्लोज इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, तो क्या होता है देखिए इसको, आपका कंट्रोल फ्लूइड आया तो रोटरी वैन में मोशन दिया, रोटरी वैन जो होता है उसमें रोटेटरी मोशन आएगा, वो अपना मोशन किसको ट्रांसमिट करेगा, ये जो शाफ्ट दिख रहा है ये वाला शाफ्ट, ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट एक्चुएटर का शाफ्ट है, ये इस एक्चुएटर के शाफ्ट को में मोशन देता है, और एक्चुएटर के शाफ्ट से कपल रहता है स्विंग चेक वाल्व का शाफ्ट। तो अल्टीमेट रोटरी वैन का मोशन किसको दिया, एक्चुएटर के शाफ्ट को, और एक्चुएटर शाफ्ट अपना मोशन ट्रांसमिट किसको किया, स्विंग चेक वाल्व के शाफ्ट को, और वहीं से आपका स्विंग चेक वाल्व का क्लोजिंग एंड ओपनिंग हो जाता है। ठीक है, डी से गया तो स्विंग चेक वाल्व क्लोज, D1 से गया तो स्विंग चेक वाल्व ओपन। अगर आप CRH लाइन का जो रीहीट स्विंग चेक वाल्व है, अगर उसका ऑयल लाइन डायग्राम देखिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। सबसे पहले क्या होता है कि सेकेंडरी ऑयल लाइन आता है फ्रॉम द फ्लो ऑफ पिस्टन ऑफ मेन कंट्रोल वाल्व। मेन कंट्रोल वाल्व का जो सेकेंडरी ऑयल लाइन आता है सबसे पहले आपका सोलेनॉइड वाल्व में जाता है। ये सेकेंडरी ऑयल लाइन क्यों है,
क्योंकि ये ऑक्सिलरी पायलट वाल्व में सिग्नल फ्लूइड की तरह वर्क करता है। यहां से सोलेनॉइड वाल्व है, सोलेनॉइड वाल्व अगर इनर्जाइज रहेगा तो होल्ड रहेगा, आगे फॉरवर्ड नहीं जाएगा। डी एनर्जाइज कंडीशन में ही ये आगे जाता है। अगर आप इसको एनर्जाइज कीजिएगा तो सेकेंडरी वाल्व फ्लूइड सर्किट वहीं पे होल्ड हो जाएगा और आगे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सेकेंडरी वाल्व लाइन आता है और ये आपका ये ऑक्सिलरी पायलट वाल्व है। ऑक्सिलरी पायलट वाल्व में क्या होता है, आपका दो इनपुट है, एक आपका सेकेंडरी ऑयल है फ्रॉम द फ्लो पिस्टन ऑफ मेन कंट्रोल वाल्व और एक कंट्रोल ऑयल है। ठीक है, ये क्या होता है कि इसके अंदर देखिए इंटरनल अगर देखिएगा इसमें एक स्प्रिंग होता है और एक स्प्रिंग और एक आपका स्पूल होता है। ठीक है, स्प्रिंग और स्पूल होता है। तो इस स्पूल पे आपका दो फोर्स लगता है, नीचे से आपका सेकेंडरी ऑयल फोर्स लगाता है नीचे से और ऊपर से आपका स्प्रिंग फोर्स लगाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब सेकेंडरी ऑयल नहीं रहता है तो ये स्पूल जो होता है ड्यू टू द स्प्रिंग फोर्स ये लोअर पोजीशन पे रहता है और कंट्रोल ऑयल यहां पे होल्ड बना रहता है, ये आगे नहीं जाता है। जैसे सेकेंडरी ऑयल लाइन का प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है तो एक इनिशियल टेंशन हम लोग देकर रखते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग अगर सेकेंडरी ऑयल प्रेशर उस पॉइंट से इंक्रीज करेगा तभी ये लिफ्ट करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इनिशियल टेंशन के करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी ऑयल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है तो धीरे धीरे ये स्पूल जो होता है ये अपर पोजीशन पे जाता है। जैसे ही अपर पोजीशन पे ये जाएगा तो इस कंट्रोल फ्लूइड का जो कनेक्शन है वो यहां से आगे निकल जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल ऑयल आगे निकलता है। ये कंट्रोल ऑयल इसका ऐसा कनेक्शन कब होता है, जब ये स्पूल अपना अपर पोजीशन पे रहता है। ठीक है, लोअर पोजीशन पर रहेगा तो डिस्कनेक्टेड रहता है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी ऑयल का लाइन यहां पे आता है, इसको लिफ्ट करता है स्पूल को, तो जैसे ही सेंट्रल पोजीशन से ऊपर गया तो कंट्रोल ऑयल का पाथ यहां पे इस कंट्रोल वाल्व के पास से मैच हो जाता है और ये कंट्रोल वाल्व यहां से होता हुआ आपको पायलट वाल्व में जाता है। ये आपका पायलट वाल्व है, ये यही आपका सिग्नल फ्लूइड है, ये आपका सिग्नल फ्लूइड है। ठीक है, और ये सिग्नल फ्लूइड किसके लिए है, पायलट वाल्व के लिए, और इसके लिए सिग्नल फ्लूइड कौन है, सेकेंडरी ऑयल। तो इसलिए कहते हैं सेकेंडरी ऑयल के प्रेशर के अकॉर्डिंग ही स्विंग चेक वाल्व में एक्चुएशन होता है। सेकेंडरी ऑयल प्रेशर के कारण इसमें इफेक्ट आता है और इसके इफेक्ट से ये अफेक्टेड होता है। ठीक है, देख रहे हैं यहां से कंट्रोल ऑयल आया और ये कंट्रोल ऑयल फिर यहां स्पूल में आता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये स्पूल में आपका एक स्प्रिंग फोर्स लगता है और नीचे से आपका ये कंट्रोल फ्लूइड जो यहाँ पे ऑक्सिलरी पायलट वाल्व का जो आउटपुट है वो बी पॉइंट से आपका यहां पे आता है। ठीक है, और इसमें भी हम लोग इनिशियल टेंशन दे के रखते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन मानिए कि इसका प्रेशर अगर नहीं है तो ये लोअर पोजीशन पे रहता है और जैसे ये लोअर पोजीशन पे रहेगा तो कंट्रोल यहां पे भी आपका कंट्रोल फ्लूइड का एक लाइन आता है, ये कंट्रोल फ्लूइड का लाइन है। ये कंट्रोल फ्लूइड का लाइन जब ये अपना सेंटर पोजीशन से नीचे रहेगा तो ए का कनेक्शन A1 हो जाता है, इससे कनेक्टेड हो जाता है, और अगर A से A1 जाएगा, A1 से आपका D चला जाता है तो आपका स्विंग चेक वाल्व क्लोज रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में जब आपका सेकेंडरी ऑयल प्रेशर नहीं रहता है तो कंट्रोल ऑयल आपको ये तो नहीं मिलेगा, ये कंट्रोल ऑयल का प्रेशर 0, तो ये स्पूल क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स के कारण आपका सेंटर पोजीशन से नीचे रहता है। तो सेंटर पोजीशन के नीचे रहने के कारण आपका जो कंट्रोल ऑयल है वो आपका A1 से कनेक्टेड रहता है और A1 से होता हुआ आपका जो रोटरी वेन एक्चुएटर का D पॉइंट में जाता है और D पॉइंट से आपका क्या करता है, आपको स्विंग चेक वाल्व को क्लोज करता है। तो नॉर्मल कंडीशन में आपका स्विंग चेक वाल्व इस कंट्रोल ऑयल के कारण क्लोज पोजीशन में रहता है। ठीक है, जैसे जैसे सेकेंडरी ऑयल का प्रेशर इंक्रीज करता है तो यहां से आपका यहाँ ये स्पूल को अप मूव किया, अप मूव करने से कंट्रोल ऑयल आपका इस कंट्रोल ऑयल में आता है और ये कंट्रोल ऑयल क्या करता है, अब स्पूल को धीरे धीरे लिफ्ट करता है और जैसे ये लिफ्ट किया तो सेंटर पोजीशन से जैसे ही ऊपर गया तो A1 का कनेक्शन A2 हो जाता है, यहां से चला जाता है A2, मतलब A का कनेक्शन किससे हुआ, A2 से, और A2 से कहां चला गया, D1। D1 क्या होता है, आपका ओपन कंडीशन, ओपन करने के लिए कंट्रोल ऑयल चला जाता है। मींस कंट्रोल ऑयल से ही आपका जो स्विंग चेक वाल्व का ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। इसमें ट्रिप ऑयल का कुछ भी कहीं पे भी यूज नहीं है। कंट्रोल ऑयल जब स्पूल आपका सेंटर पोजीशन से नीचे रहेगा
तो कंट्रोल वाल्व A1 से कनेक्शन होता है और आपका स्विंग चेक वाल्व क्लोज रहेगा। जैसे ही सिग्नल फ्लूइड आपका कंट्रोल ऑयल यहां से आके इस स्पूल को लिफ्ट करता है, लिफ्ट करने से आप कंट्रोल ऑयल का कनेक्शन A से A2 हो जाता है और ये स्विंग चेक वाल्व को ओपन कर देता है। ठीक है, तो यही इसका मेन ऑयल लाइन डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं कमेंट में इसका आंसर दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें ताकि बहुत सारे लोगों को फायदा मिले। थैंक यू।